करें, क्या मतलब? चलिए, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोट्स पे यहाँ पे आए हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि आधे एक घंटे में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज किया, और मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के जो स्टेट प्रेसिडेंट है और एमएलए डोडा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनको आज जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा जानता है, उनके ऊपर आज से 2 दिन पहले एफआईआर लगी थी, जो डीसी डोडा की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी। उसके बाद महराज मलिक का जो रीजन था एफआईआर लगने का, वो ये था कि उन्होंने एक सेंटर को, हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करने के लिए बोला था, और 6 महीने से वो उनको बोल रहे थे, जिसमें डीसी साहब की उतनी मुदाखलत नहीं चाहिए थी। उसमें एक बीएमओ का काम था, एक छोटा सा पब्लिक हेल्थ सेंटर है, उसको शिफ्ट करना है, जिसमें सीएमओ या बीएमओ मुदाखलत करके उसको शिफ्ट करते, या कोई कमेटी। मलिक साहब बहुत पोलाइटली उनको बोल रहे थे, लेकिन डीसी डोडा टच से मस नहीं हो रही थी। महराज मलिक ने उनको मिलने के लिए कहा, उन्होंने मना किया। महराज मलिक ने डीसी डोडा को कॉल किया, उन्होंने मना किया। उसके बाद महराज मलिक सोशल मीडिया पे लाइव आए, जो वीडियो आप सबने देखा होगा, जिसमें सब लोगों ने बोला कि महराज मलिक गुस्सा करता है। महराज मलिक का गुस्सा होना या महराज मलिक का वैसे बात करना, उस पर हम सबको सोचना है, आखिर महराज मलिक ने गुस्सा क्यों किया। जब ब्यूरोक्रेट्स डिक्टेटर बनते हैं, तब एक अवामी नुमाइंदा जो होता है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको आवाज उठानी होती है अपने लोगों के लिए। तो महराज मलिक साहब ने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद उनके ऊपर जो है एफआईआर लगी। एफआईआर लगने के बाद महराज मलिक चुप नहीं बैठे, क्योंकि महराज मलिक अवाम की आवाज है और एक इलेक्टेड बंदा है। तो उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में जब महराज मलिक को अपने इलाके का दौरा करने के लिए निकलना था, तो उनको डाक बंगलों में डिटेन किया गया था। उनको एक किस्म का, आप कहेंगे, डाक बंगलों में ही उनको नजरबंद किया गया था। उसके बाद जब महराज मलिक साहब वहां से निकलना चाहा, तो उन्होंने अरेस्ट किया है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ पीएसए दिया है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, उसको भदरवा के साइड लिया गया है, या वहां के जेल में, या कुछ लोग हमें बोलते हैं कि उसको कुठवा लिया गया है। दूसरी बात जो हमारे पास पहुंची है, वो ये है कि महराज मलिक साहब के ऊपर जो है पीएसए लगी है। मैं आप मीडिया के बरादरी को आज इसलिए यहां बुलाया, कोई गरीब की बात करता है या गरीब की आवाज बनना चाहता है, उनके ऊपर ड्रैकोनियन लॉज क्यों लगाए जाते हैं। ऐसे पीएसए जैसे कानून यहां पे जो लाए गए हैं, या जो भी कानून, जो भी ब्लैक लॉज जम्मू कश्मीर में है, और आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो बंदा लोगों ने चुना है, जिसको लोगों ने वोट दिया है, जिसको सिर्फ न कि देश में बल्कि विदेश से फैन फॉलोइंग है महराज मलिक की, तो आप उसको आज पीएसए लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है। आपने ये लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के जो हेड है, जब उन्होंने दिल्ली में आवाज उठाई थी, तो उनको अरेस्ट किया गया। जब मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की आवाम के लिए एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहा, तो उनको अरेस्ट किया। जब सतिंदर जैन जी ने दिल्ली में हेल्थ सेक्टर को ठीक किया, उनको अरेस्ट किया। उसके बाद जब आज महराज मलिक गरीब की आवाज बनना चाहता है, महराज मलिक बुजुर्गों की आवाज बनना चाहता है, वो कहते हैं कि ये हेल्थ सेंटर किसी सेंट्रल लोकेशन पे लाओ, जहां एक बुजुर्ग आराम से पहुंच सकता है। ये लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम अब आगे लेंगे। कैसे आगे लेंगे। हमने एक डिस्ट्रिक्ट में आवाज उठाई, ये उसके बाद हम देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे मीडिया फ्रेटर्निटी ने मुझे सवाल किया था आज फोन पे कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट। बेशक हमने दिया था। जब हमने देखा 9 महीने 10 महीने 9 महीने तो एक बच्चा पैदा हो सकता है, जब हमने देखा कि ये 9 महीने कुछ नहीं कर पाए, हमने अपना समर्थन वापस लिया। क्यों। हम गरीब की आवाज। तो उसके बाद आज इन्होंने महराज मलिक साहब को जो है पीएसए लगाया, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है। हम आज आपके माध्यम से वार्न करते हैं भाजपा लेड एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब खुद कहते हैं मुझे नहीं चलती है यहाँ। हम भाजपा लेड सरकार को, जिन ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे ये बंदूक रखते हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे ये कानून रखते हैं, और उसके बाद उन काले कानूनों को जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खासकर आज एक इलेक्टेड एमएलए के लिए इस्तेमाल किया। हम कड़ी अल्फाजों से इसकी मजम्मत करते हैं, और मजम्मत करने के साथ साथ हुकूमत जम्मू कश्मीर को, और खासकर भाजपा लेड सरकार को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं कि अगर आप लोगों ने महराज मलिक को आज शाम तक
सही सलामत अपने घर नहीं पहुंचाया, तो आप जम्मू कश्मीर में सैलाब देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर में इनकलाब देखेंगे। हम नहीं डरते हैं भाजपा से। हमने ये ऐलान किया है साल पहले कि भाजपा के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। हम खुलेआम बोलते हैं भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है। हम खुलेआम बोलते हैं भाजपा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके यहां पे अब गद मचा रहे हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी से सवाल करूंगा, ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक सिटिंग एमएलए को जो है उसके ऊपर पीएसए लगा रहे हैं? आप सवाल कीजिए। और मैं आपके वसादत से यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को गुजारिश करता हूं कि आज आवाज उठाइए। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल को यहां के सभी लीडर्स को जो है जेल में लेंगे। हमारे हजारों लाखों नौजवान जेल में हैं, उस पर बात नहीं होती है, और अब आप इलेक्टेड लोगों को भी जेल भर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? जिस तरीके से एक एमएलए जो होता है वो इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मॉडल होता है इलाके का, लेकिन वही जो रिप्रेजेंटेटिव जब इंडिविजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, आप बताए कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है इसको? देखिए, एब्यूजिव लैंग्वेज पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर यही सवाल डीसी डोडा से करें, आप डीसी डोडा को बोली क्या महराज मलिक ने आपको कॉल किया था? क्या महराज मलिक ने आपको मिलना चाहा था? महराज मलिक जो है, महराज मलिक भी एक पढ़ा लिखा इंसान है। अगर महराज मलिक जो है पॉलिटिक्स में नहीं आता और फिर प्रिपरेशन करता आईएएस, केएस या आईपीएस के लिए, वो भी आईएएस बन सकता था, लेकिन उसने ये वाला रास्ता चुना, पॉलिटिक्स का रास्ता। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आईएएस या आईपीएस या केएस ऑफिसर है। देखिए, हम बहुत इज्जत करते हैं, मैं कश्मीर में हूं, कोई एक ऑफिसर आपको बताए कि हमने आज तक बदतमीजी की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अफसरशाही जो है या तानाशाही करेंगे। ठीक है ना? उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन उनका ईगो हर्ट होता है। आप अगर खुद जाएंगे डोडा में, आप तहकीक करेंगे, अगर महराज मलिक के ऊपर गलती है, मैं मीडिया के सामने जो है माफी मांगूंगा। देखिए, महराज मलिक ने जब जब आवाज उठाई तब तब इन्होंने एफआईआर लॉन्च किए उनके ऊपर, कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई चोरी की कंप्लेंट नहीं है, कोई अल्लाह बचाए बदमाशी की कंप्लेंट नहीं है। उनके ऊपर जो एफआईआर है वो लोगों की आवाज उठाने पे एफआईआर है, वो तो अच्छा है, ठीक है ना? आप अगर लोगों की आवाज उठाने से बदनाम है तो हम कहते हैं हम सब फिर इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारे ऊपर भी एफआईआर लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्वीट किया है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वहीद पारा ने या सजा लोन साहब ने, और खासकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके साथ साथ में मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कोई भी सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या अगला कदम होगा अगर इसी तरीके से देखिए, आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ 15-20 दिन पहले, बल्कि 1 महीना पहले, सुप्रीम कोर्ट दिया सतिंदर जैन जी को। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जेएंडके गवर्नमेंट खुद बोलेगी और जेएंडके पुलिस खुद बोलेगी कि महराज मलिक जो है ये गलत हुआ है और इसको जो है हम क्लीन चिट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल दिया गया था, उसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए थे, फिर वो साबित नहीं कर पाए। आपको लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, किसी सियासी पार्टी? सर, ये कॉमन सेंस है। आप देखिए, डीसी डोडा ने 2 दिन पहले एफआईआर लगवाई, तो डीसी डोडा जो है वो कहीं ना कहीं किसी बंदे को सपोर्ट करता है वहां पे ग्राउंड पे। महराज अगर आज गुस्सा कर रहा है, वो इसलिए गुस्सा कर रहा है, आप सुनिए महराज क्या कहता है। वो कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स को लेके ये काम हो रहा है, किसी फर्द को। महराज कहते हैं कि अगर फायदा देना है तो कलेक्टिव बेनिफिट दे दो कौम को, इंडिविजुअल बेनिफिट्स मत दे दो। और कोई सवाल?